देखिए मिस्टर चिराग, प्रिंसिपल ऑफ रियोस्टाट। तो ये 3 केसेस हमने लिए, ए बी सी। इसको एज्यूम कर लीजिए ये रियोस्टाट है। मधु जी समझ आया? ओके सर। अब देखिए आपका रियोस्टाट करेगा क्या। बेसिकली जो हम रियोस्टाट के बारे में बात करते हैं, तो रियोस्टाट के बारे में हम ये बोल देते हैं कि उसे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस सर्किट में ला सकते हैं। चिराग जी ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। बट वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या पड़ता है सर्किट में, इफेक्ट क्या पड़ता है, बेसिकली हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो अब देखिए, ये पहले केस में मैंने क्या किया है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का मैंने साइन डाला हुआ है, बट मैंने ये शो कर रहा हूँ कि इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस है, सेकंड केस में 2 ओम रेजिस्टेंस है, तीसरे केस में थर्ड केस में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। बाकी अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने जो सर्किट की वैल्यूज है वो चेंज नहीं की। ये 2 वोल्ट ही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है। मधु जी मेरी अप्रोच समझ आ गई मैं क्या करूं? यस सर। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जब मैं ये रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ, तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये रियोस्टाट है, तो इसकी जब मैं रेजिस्टेंस चेंज करता हूँ, यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये एक्सटर्नल सर्किट में ये एक्स वाई के बीच में व्हाट्स द वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई इन द केस ए बी एंड सी। चला जी अप्रोच समझ आई नहीं आई मैं क्या कर रहा हूँ? तो समझ आ गई। मैं रिपीट करता हूँ, बेसिकली मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको रियोस्टाट बोला जाता है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोली जाती है और बात यहीं खत्म हो जाती है, उसका एक्चुअल में जो सर्किट है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई भी होगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज है उसका क्या फर्क पड़ता है। मधु जी बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर समझ आ गया। तो अब आप समझदार बच्चे हैं, मुझे जरा बताइए कि फर्स्ट केस में आपने इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या कैलकुलेट की? So सर 4 मैं by बोलूं? 3 volts. मधु जी बोलिए, मधु बोलिए। 4/3 वोल्ट। 4/3, 4/3। हाँ सर। अब 4/3 क्या, डॉग्स कैट्स क्या? वोल्ट्स। वोल्ट्स। इसमें क्या कैलकुलेट किया आपने? 1 वोल्ट्स। राजी इसमें क्या किया? So 4 by 5 volts. मधु जी आपका भी यही है? हाँ सर। तो बेसिकली यार आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, जो वोल्टेज इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा So डिक्रीज हो रहा है। decrease हो रहा है sorry है, decrease. डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात समझ आ गई ना? So समझ आ गई. 2 मिनट में ये भी देख लीजिए आपने किया क्या होगा। आपने V इक्वल टू IR लगाया होगा, वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है आई, और उसके बाद जो R है, ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये 3 होगा। तो आई आपने 2/3 निकाला होगा। फिर आपने बोला होगा कि हाँ सर। ये जो 2/3 एम्पियर है, ये सर्किट में फ्लो कर रहा है। जब ये सर्किट में फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस आपने देखा होगा, इस पे फिर से आपने V इक्वल टू IR लगाया होगा। तो V इक्वल टू IR लगा के 2/3 इंटू R2 इज इक्वल टू 4/3 वोल्ट। तो ये 4/3 वोल्ट जो आपने निकाला, वो ऐसे निकाला था चिराजी, ऐसे निकाला? Yes sir. ओके। अब एक दो बातें थोड़ी और समझिए। और ये सारा जो भी ज्ञान आपसे शेयर किया जा रहा है, ये सारा का सारा जो ज्ञान है, ये हम पोटेंशियोमीटर में लेके जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? मधु जी बात समझ आ गई? हाँ सर। तो जो चीज मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, वो चीज फिर मैं जब पोटेंशियोमीटर आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो मैं मान के चलूंगा कि ये तो आपको समझ आएगी। ओके। तो एक चीज तो हमने ये सीख ली कि बेसिकली जो रियोस्टाट है, वो रेजिस्टेंस जब वेरी करता है, तो बेसिकली वो एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको भी वेरी करता है। बात समझ में नहीं आई? So समझ अंडरस्टूड आई. सर। चेंजेस द वोल्टेज। तो रियोस्टाट का आप
यूजुअली जो इफेक्ट बोलते हैं वो बोलते हो कि वो रेजिस्टेंस चेंज करता है, और उसका इफेक्ट ये होता है कि उसकी वजह से जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाती है। कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. ओके, अब दूसरी चीज देख लीजिए, और इसमें भी कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट में इसके अक्रॉस जो आपने वोल्टेज ड्रॉप लिया था वो लिया था 4/3 वोल्ट। चला जी, सही बात। Yes, sir. तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है चिराग जी, वो कैसे निकालोगे आप? Sir, 2 minus 4/3. शाबाश, बात समझ आ गई। मधु जी, बात समझ आ गई? हाँ सर। देखिए मैडम, पूरा आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 2 वोल्ट है। ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं इसलिए ये 2 वोल्ट का जो वोल्टेज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये 4/3 वोल्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ जो बचेगा वो 2 माइनस 4/3, 3 to the 6, 2/3, यहाँ 2/3 वोल्ट बचेगा। भाई समझ नहीं आया? Sir, समझ आया. तो चला जी यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? So 1 volt. चला जी यहाँ पर कितना होगा? So 1/5. Sorry, sir. 6/5 volts. ये 0.8 वोल्ट है ना, तो ये 1.2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक बात है? Yes, sir. Yes, sir. मधु जी ठीक है? यस सर। एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, ये देखिए रियोस्टेट पे जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं वो ज्यादा वोल्टेज खाना शुरू कर दिया, उसने ज्यादा वोल्टेज खाना शुरू कर दिया, तो एक्सटर्नल सर्किट में, मतलब रियोस्टेट छोड़ के जो ये बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसमें जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, इसमें जो वोल्टेज है वो कम होना शुरू हो गई। नहीं समझ में आया? So समझ आया. अंडरस्टूड सर। एक बार सफाई से, एक बार सफाई से देख लीजिए, क्योंकि यही फंडे हम पोटेंशियोमीटर में यूज करेंगे। तो वहां पर ये जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीजें गिवन मानी जाएंगी कि ये तो आपको पता ही है। तो उस समय फिर जब हम वो डिस्कस करेंगे तो फिर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देख लीजिए ए बी सी, मैं यहाँ रियो स्टार्ट लिख देता हूँ। रियो स्टार्ट में एक्चुअली मैं ऐसे लिख देता हूँ, रियो स्टार्ट में दो चीजें हमने की, एक तो रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सेम ही है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब ये वाला 2 ओम वाला, ये 2 ओम वाला, इसमें रेजिस्टेंस हमने सेम ही रखी है। इसमें जो वेरी होगा वो वोल्टेज होगी। कोई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? So समझ समझ आया. आया सर। कंपैरिजन देख लीजिए, कंपैरिजन देख लीजिए ए बी सी। रियो स्टार्ट में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। जब रियो स्टार्ट में आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज की, वोल्टेज क्या होगी चिराग जी? So increase हो जाएगी. इंक्रीज, शाबाश, उसने ज्यादा वोल्टेज खानी शुरू कर दी। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगी चिराग जी? So decrease होगी. डिक्रीज होनी शुरू होगी, क्योंकि वो रियोस्टेट ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डिक्रीज होना शुरू हो गया। मधु जी, डू वी एग्री टू दिस? यस सर। सेम चीज, ये सेम ही चीज है, आपके 10th के ही फंडे हैं, बट उस 10th के फंडों को आप थोड़ा सा अलग स्टाइल से देते हैं, बात सेम है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलेंगे कि यार ये मेरा रियोस्टेट है, और कोई आपको बोलेगा कि यार रियोस्टेट जो है वो रेजिस्टेंस चेंज कर, तो चिराग जी व्हाट वुड बी अंडरस्टूड? So voltage भी change करता है. वो वोल्टेज भी चेंज करता है, वो वोल्टेज भी चेंज करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे ये सर्किट की ज्यादा वोल्टेज खाना शुरू कर देगा। जब ये वोल्टेज ज्यादा खाएगा तो बाहर जो वोल्टेज है ये कम छोड़ेगा, वोल्टेज लेस आउटसाइड। भाई ये बात रिपीट करने की जरूरत तो नहीं?
नो सर समझ No, गया। sir. तो पोटेंशियोमीटर में जब हम पोटेंशियोमीटर करेंगे तो एक ना साइड में रेजिस्टेंस लगा रहेगा। अब उस रेजिस्टेंस का जो काम होगा वो काम होगा वोल्टेज वेरी करना। अब क्योंकि हमने डिटेल में बात कर ली, मैं आपको इसका वो भी एक एक्सपेरिमेंट सा भी दिखा देता हूँ। वो सर ने बड़ी अच्छी तरह उसको समझाया हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें भी सर यही बात करेंगे कि कैसे वोल्टेज वेरी होती है। तो पहली बात, पहला फंडा तो हम ये यूज करने वाले हैं, और एक और फंडा जो हम यूज करेंगे, ऑफ कोर्स वो थोड़ा डिटेल में और भी बात करेंगे, बट अभी सिर्फ मैं उसकी आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। ये फंडा भी काफी काम का है, पोटेंशियोमीटर में बार बार यूज होगा। ऑफ कोर्स इस पे डिटेल में बात करेंगे। यार ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये पैरेलल में है। ए बी सी जो है पैरेलल में है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी चिराग जी? 2 volts। मधु जी कोई डाउट है? No doubt, sir. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी चिराग जी? सर 2 volts। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? सर 2 volts। मधु जी कोई डाउट तो नहीं? No, sir. Because the resistances are in parallel. अभी जो हमने फंडा किया, बेसिकली मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ इस फंडे के साथ जो अभी हमने कंपेयर किया, कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो लेट अस अज्यूम, ज्यादा टेक्निकल नहीं करते, सेम रेजिस्टेंस। तो अगर ये कोई सर्टेन वोल्टेज V है तो चिराग जी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी? सो V1 और V2 होगी, जो V1 plus V2 will be V। यस सर। मधु जी ठीक है? हाँ, sir. तो जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने जो रेजिस्टेंसेस है वो सेम ले रहे हैं। तो ये सीरीज है, ये सीरीज है, और ये पैरेलल है। राजी कोई डाउट? नो सर।